जेमी का कॉल आता है। टॉम, मैं पहुंच रही हूं। जेमी कार से आती है, घर के सामने रुकती है। टॉम, ये जगह कितनी डरावनी है। टॉम उससे गले लगाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। क्लो ये सब देख रही थी। जेमी क्लो से मिलती है। पुअर गर्ल, कितनी मासूम लगती है। दोनों दिन का समय साथ बिताते हैं। टॉम जेमी को घर दिखाता है, अपनी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताता है। मैं क्लो को ठीक करना चाहता हूं जेमी। जेमी उसका सपोर्ट करती है, लेकिन घर की वाइब्स उसे परेशान करती हैं। शाम को दोनों ऊपर के रूम में एक दूसरे को महसूस करते हैं, इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया हो। जेमी टॉम को किस करती है और दोनों लेट जाते हैं। लेकिन अचानक टॉम को दर्द होता है, जैसे कोई उसके सीने को खींच रहा हो। वो चिल्लाता है। जेमी डर जाती है। टॉम, क्या हुआ? टॉम पसीने में तर। पता नहीं, कुछ अजीब लगा। जेमी सोचती है कि टॉम ने कुछ गलत किया, लेकिन असल में ये क्लो का सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस था, जैसे क्लो को उनका इंटीमेट होना पसंद नहीं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जानवी की कहानी पर। तो चलिए इस सस्पेंस थ्रिलर मूवी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक शांत लेकिन तनावपूर्ण माहौल से। हमारा मुख्य किरदार टॉम रेडिंग एक युवा और महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर है, जो अपनी गर्लफ्रेंड जेमी के साथ कुछ खुशी के पलों को कैद कर रहा है। टॉम का चेहरा उत्साह से चमक रहा है। वो कैमरा उठाता है, जेमी को पोज देने को कहता है और दोनों हंसते खेलते फोटोज क्लिक करते हैं। ये सीन इतना नॉर्मल और रोमांटिक लगता है कि आपको लगता है ये कोई लव स्टोरी है। लेकिन तभी टॉम का फोन बजता है, एक अनजान नंबर से। दूसरी तरफ डॉक्टर जॉर्गनसन है, जो टॉम को बताती हैं कि उसकी माँ, जिससे वो सालों से अलग था, ने सुसाइड कर लिया है। टॉम का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। वो स्तब्ध है, क्योंकि उसकी माँ से उसका रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। बचपन में ही वो उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन सदमा और बड़ा होता है जब डॉक्टर बताती हैं कि टॉम की एक छोटी बहन भी है, क्लो, जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं चला। क्लो कैटाटॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। वो न बोल सकती है, न सुन सकती है, न कोई रिएक्शन देती है। बस व्हील चेयर पर बैठी, आंखें खाली, जैसे कोई जीवित लाश। टॉम का मन घूमता है, गुस्सा, सदमा और एक अजीब सी जिज्ञासा। वो पूछता है, क्यों क्यों मुझे कभी नहीं बताया गया? डॉक्टर का जवाब है कि माँ क्लो को दुनिया से छिपाती थी, शायद उसकी कंडीशन की वजह से। टॉम का दिल दुख से भर जाता है, लेकिन वो फैसला करता है कि वो क्लो से मिलेगा और उसकी जिम्मेदारी लेगा। अगला सीन हमें डॉक्टर जॉर्गनसन के क्लिनिक में ले जाता है। टॉम कार से उतरता है, उसके कदम भारी हैं, चेहरा चिंता से भरा। क्लिनिक एक पुरानी, ठंडी इमारत है, जहां हवा में दवाई की महक और उदासी का मिश्रण है। डॉक्टर जॉर्गनसन, एक मध्यम आयु की महिला, टॉम को क्लो के कमरे में ले जाती हैं। वहां क्लो है, लंबे काले बाल, पीला चेहरा, व्हील चेयर पर बैठी, आंखें नीचे किए हुए। वो बिल्कुल स्थिर है, कोई हलचल नहीं। टॉम उसके पास जाता है, धीरे से कहता है, क्लो, मैं टॉम हूं, तेरा भाई। क्या तू मुझे सुन रही है? लेकिन क्लो कोई जवाब नहीं देती, बस खाली नज़रों से देखती रहती है। डॉक्टर समझाती हैं कि क्लो सालों से ऐसी है, कोई दवा काम नहीं करती। वो बस एक जगह टकटकी लगाए बैठी रहती है। टॉम का दिल पिघलता है। वो सोचता है कि ये उसकी बहन है, जिसे वो कभी नहीं जानता था। लेकिन साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक फोटोग्राफर है, क्यों ना वो क्लो की कंडीशन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए। ये न सिर्फ उसकी क्रिएटिविटी को चैनल करेगा, बल्कि शायद क्लो की मदद भी कर सके। टॉम डॉक्टर से कहता है, मैं क्लो को घर ले जाऊंगा, मैं उसकी देखभाल करूंगा। डॉक्टर हैरान है, लेकिन वसीयत के अनुसार टॉम अब क्लो का गार्जियन है। टॉम क्लो की व्हील चेयर पकड़ता है, उसे कार की ओर ले जाता है। टॉम की गर्लफ्रेंड जेमी भी वहां आती है। दोनों बातें करते हैं। टॉम उसे बताता है कि क्लो उसकी बहन है, अब वह उसकी देखभाल करेगा। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और टॉम क्लो को वहां से ले जाता है। रास्ते में टॉम कैमरा क्लो के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक है, जैसे वो सब समझ रही हो, लेकिन टॉम को कुछ पता नहीं। वो सोचता है कि ये उसका नया प्रोजेक्ट है, एक मौका क्लो को ठीक करने का।
अब हम पहुंचते हैं उस घर पर जो फिल्म का दिल है, एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में बसा पुराना लकड़ी का घर, चारों तरफ घना जंगल और कोहरा। लोकल लोग इसे शापित मानते हैं, लेकिन टॉम को इन अफवाहों से कोई मतलब नहीं। वो क्लो को घर के अंदर ले जाता है। घर धूल से भरा है, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, उनकी माँ की और टॉम के बचपन की, लेकिन क्लो की कोई नहीं, जैसे वो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। टॉम क्लो को एक कमरे में सेट करता है, बेड के पास, और खुद कैमरे लगाना शुरू करता है। वो ट्राइपॉड लगाता है, रिकॉर्डिंग ऑन करता है और बोलता है, पहला दिन, मैं टॉम रेडिंग और ये मेरी बहन क्लो। मैं उसकी कंडीशन को डॉक्यूमेंट करूंगा, शायद इससे कोई इलाज निकले। क्लो बस बैठी रहती है, कोई रिएक्शन नहीं। टॉम का फोन बजता है। दूसरी तरफ जेमी थी। जेमी, एक केयरिंग और समझदार लड़की, टॉम से प्यार करती है। वो पूछती है, टॉम, तुम ठीक हो? सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? टॉम उसे भरोसा दिलाता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन उसकी आवाज़ में थकान है। जेमी जानती है कि टॉम का पास्ट मुश्किल रहा है। वो रिकवरिंग एडिक्ट है और ये सिचुएशन उसे तोड़ सकती है। शाम ढलती है। टॉम क्लो को खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लो मुंह नहीं खोलती। वो फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन धैर्य रखता है। रात में टॉम सोने की कोशिश करता है, लेकिन घर में अजीब आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। हवा का सनसनाना, फर्श का चरमराना। वो सोचता है, पुराना घर है, नॉर्मल है, लेकिन क्लो, उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं, जैसे कोई उसके अंदर से झांक रहा हो। अगली सुबह टॉम उठता है, कॉफ़ी बनाता है और क्लो के कमरे में जाता है। वो उसे नहलाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लो की बॉडी स्टिफ है, जैसे कोई पुतला। टॉम कैमरे पर रिकॉर्ड करता है, क्लो की कंडीशन कैटाटॉनिक है, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे ब्रेकफास्ट खिलाऊंगा, मेडिसिन दूंगा। वो क्लो को स्पून से खाना खिलाता है, लेकिन क्लो निगलती नहीं, बस मुंह में रखे रखती है। टॉम धीरे धीरे खिला देता है। उसके चेहरे पर चिंता और दया का मिश्रण है। फिर वो क्लो को बाहर सैर कराने ले जाता है, पहाड़ी हवा में, जहां चारों तरफ हरी भरी वादियां हैं। लेकिन अचानक क्लो की व्हीलचेयर एक छोटे से गड्ढे में फंस जाती है और क्लो गिर जाती है। टॉम घबरा जाता है, उसे उठाता है। क्लो, ठीक हो? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। क्लो को थोड़ी चोट लगती है, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देती। टॉम उसे घर वापस ले आता है, पट्टी करता है, लेकिन कैमरा दिखाता है कि क्लो के चेहरे पर एक एग्रेसिव एक्सप्रेशन है, जैसे गिरने से उसे गुस्सा आया हो, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पा रही। टॉम इसे नोटिस नहीं करता, वो बस अपनी डॉक्यूमेंट्री पर फोकस है। दिन बीतते हैं। टॉम क्लो की दिनचर्या रिकॉर्ड करता है, उसे खिलाना, साफ करना, बातें करना, लेकिन क्लो साइलेंट रहती है। टॉम अकेला महसूस करता है। वो जेमी को कॉल करता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जेमी, ये सब बहुत मुश्किल है। जेमी कहती है कि वो जल्द आएगी। टॉम फोटोज़ कैप्चर करने के लिए एक पास के माउंटेन पर जाता है, जहां वो नेचर के फोटो शूट करता है, लेकिन वापसी में वो जंगल में खो जाता है, रास्ता नहीं मिलता। घंटों भटकता है, पसीने से तरबतर, और उसे डर लगने लगता है। आखिरकार घर पहुंचता है। क्लो वैसी ही है जैसे छोड़ कर गया था, लेकिन देरी की वजह से क्लो ने बाथरूम कर दिया है। टॉम उसे साफ करता है, उसके मन में गिल्ट है। सॉरी क्लो, मैं लेट हो गया। अगली सुबह टॉम घर के बाहर शूट कर रहा होता है, तभी उसकी वॉच बीप करती है। वो भागकर घर जाता है, लेकिन कैमरा फुटेज में हम देखते हैं कि क्लो खिड़की पर आ जाती है, जबकि वो चल नहीं सकती। टॉम फुटेज देखता है, लेकिन ध्यान नहीं देता। सोचता है, ग्लिच होगा। टॉम कैमरे पर रिकॉर्ड करता है, उसका चेहरा थका हुआ है। मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। क्लो की वजह से मेरा काम प्रभावित हो रहा है। वो क्लो को ब्रेकफास्ट खिलाता है, लेकिन मेडिसिन लाना भूल जाता है। स्पून क्लो के लेफ्ट साइड रखकर जाता है। वापस आता है तो स्पून राइट साइड पर है। टॉम शक करता है, तूने किया ना, तू फेंक कर रही है। वो गुस्से में क्लो से पूछता है, लेकिन क्लो साइलेंट। कैमरा फुटेज चेक करता है, स्पून हवा से हिल गई थी। टॉम फ्रस्ट्रेट होकर क्लो पर खाना फेंक देता है। शाम में टॉम वीडियो एडिट कर रहा होता है, तभी फुटेज में क्लो खिड़की पर दिखती है। फिर क्लो के रोने की आवाज़ आती है। टॉम दौड़ता है
लेकिन क्लो वैसी ही है। बाहर से आवाज आती है। वो फ्लैशलाइट लेकर जाता है। स्टोर रूम में एक डायरी मिलती है। फिर से रोने की आवाज। टॉम दौड़ता है, लेकिन तभी घर का दरवाजा बंद हो जाता है। वो गिर जाता है। अगली सुबह टॉम कैमरे पर डायरी के बारे में बात करता है। ये माँ की डायरी है। इसमें क्लो के बारे में अजीब बातें लिखी हैं। क्या माँ सचमुच पागल थी या? वो रुक जाता है, क्लो को देखता है। वो गुस्से में क्लो के पास जाता है। तूने माँ को तंग किया, है ना? तूने मुझे धक्का दिया रात को। वो क्लो को थप्पड़ मारता है। उसका गाल लाल हो जाता है। क्लो कोई रिएक्शन नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में एक फ्लिकर, जैसे गुस्सा। टॉम तुरंत पछतावा करता है। सॉरी क्लो, मैं कंट्रोल खो रहा हूं। तभी जेमी का कॉल आता है। टॉम, मैं पहुंच रही हूं, मुझे चिंता हो रही है। जेमी कार से आती है, घर के सामने रुकती है। वो घर को देखती है। टॉम, ये जगह कितनी डरावनी है। टॉम उसे गले लगाता है। तुम आ गई, अब सब ठीक होगा। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जेमी क्लो से मिलती है। पुअर गर्ल कितनी मासूम लगती है। वो क्लो की केयर शुरू करती है, उसे खाना खिलाती है और आश्चर्य से क्लो खाती है। टॉम हैरान। मैं कोशिश करता था, वो नहीं खाती थी। जेमी मुस्कुराती है। शायद उसे मेरे जैसा टच चाहिए। दोनों दिन साथ बिताते हैं। टॉम जेमी को घर दिखाता है, अपनी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताता है। मैं क्लो को ठीक करना चाहता हूं जेमी, ये मेरा चांस है कुछ बड़ा करने का। जेमी उसका सपोर्ट करती है, लेकिन घर की वाइब्स उसे परेशान करती हैं। शाम हो जाती है। दोनों ऊपर के रूम में एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। जेमी टॉम को किस करती है और लेट जाते हैं, लेकिन अचानक टॉम को दर्द होता है, जैसे कोई उसके सीने को खींच रहा हो। वो चिल्लाता है। जेमी डर जाती है। टॉम, क्या हुआ? टॉम पसीने में पता नहीं, कुछ अजीब लगा। जेमी सोचती है कि टॉम ने कुछ गलत किया, लेकिन असल में ये क्लो का सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस था, जैसे क्लो को उनका इंटीमेट होना पसंद नहीं। जेमी अलग हो जाती है। शायद टाइमिंग गलत है। टॉम कंफ्यूज्ड रात भर सोचता रहता है। अगले दिन जेमी क्लो को ब्रेकफास्ट खिलाती है। क्लो धीरे धीरे खाती है और जेमी खुश हो जाती है। देखो टॉम, वो मुझसे खा रही है। टॉम जलन और खुशी का मिश्रण महसूस करता है। जेमी जॉगिंग के लिए जाती है, पहाड़ी रास्तों पर, ताकि स्ट्रेस कम हो। टॉम बाहर फोटोज लेता है। जेमी वापस आती है तो उसे डॉक्टर जॉर्गनसन का वॉइसमेल मिलता है। जेमी, क्लो की कंडीशन सीरियस है, मैं आ रही हूं बात करने। जेमी क्लो से बात करती है। तुम कितनी खूबसूरत हो क्लो, थोड़ा मेकअप ट्राई करें? वो क्लो को लिपस्टिक और ब्लश लगाती है। क्लो का चेहरा बदल जाता है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं। टॉम आता है और गुस्से में बोलता है, ये क्या कर रही हो? वो बीमार है, कोई डॉल नहीं। वो जेमी को डांटता है, मेकअप हटाता है। जेमी नाराजगी में कहती है, मैं बस उसे अच्छा फील कराना चाहती थी टॉम, तुम बदल गए हो। तभी क्लो जेमी पर थूकती है, या ऐसा लगता है। जेमी शॉक्ड, ये क्या था? टॉम कहता है, शायद रिफ्लेक्स, लेकिन माहौल भारी हो जाता है। जेमी डॉक्टर जॉर्गनसन को कॉल करती है, क्लो को वापस क्लिनिक ले जाने की बात करती है। टॉम, ये जगह क्लो के लिए सही नहीं, उसे प्रोफेशनल केयर चाहिए। टॉम गुस्से में कहता है, नहीं, मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री पूरी करूंगा। वो बाहर चला जाता है और कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने लगता है, जैसे अपना गुस्सा निकाल रहा हो। जेमी डरती है, टॉम तुम ठीक नहीं हो। अगली सुबह जेमी फैसला करती है कि वो जा रही है। टॉम, मुझे घर जाना है, ये माहौल मुझे खा रहा है। टॉम मना करता है, जेमी प्लीज रुक जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जेमी गुस्से में टॉम से कार की चाबी मांगती है, लेकिन टॉम नहीं देता। जेमी क्लो के पास जाती है, गुस्से में उस पर थूकती है। टॉम क्लो से बात करता है, लेकिन अब उसके दिमाग में क्लो जवाब देती है, एक डीप, डरावनी आवाज में, जेमी बुरी है, उसे मार डालो। टॉम कंफ्यूज्ड हो जाता है, सोचता है ये उसका इमेजिनेशन है। वो क्लो को हर्ट करता है, उसकी कलाई मोड़ता है। बोल, तू कौन है? तू बीमार नहीं है ना? जेमी ये सब देखती है और डर जाती है। वह खुद को रूम में लॉक कर लेती है। टॉम बाहर से चिल्लाता है, बाहर आ जेमी। जेमी रोते हुए कहती है,
तुम पागल हो गए हो। इधर टॉम क्लो के पास जाता है और लगता है क्लो उससे बात कर रही है, डेमन की आवाज में। जेमी को मारो टॉम, वो हमें अलग कर देगी। टॉम क्लो को हर्ट करता है, लेकिन अचानक क्लो उठती है, उस पर अटैक करती है। उसकी आंखें काली, मुंह से काला धुआं निकल रहा है, लेकिन ये उसका वहम है। क्लो वैसी ही व्हीलचेयर पर बैठी है। टॉम होश में आता है। जेमी उसके पास आते हुए पूछती है, क्या हुआ था? टॉम घबरा जाता है, मुझे नहीं पता, कुछ तो गलत है। वो जेमी को कार की चाबी दे देता है। चली जाओ जेमी, मैं क्लो से खुद डील कर लूंगा। जेमी कार स्टार्ट करती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में सड़क पर उसे क्लो दिखती है। वह कार को नीचे उतार देती है। जेमी की कार फंस जाती है। वो डरकर वापस टॉम के घर आती है, फोन इस्तेमाल करने। वो कैमरा फुटेज चेक करती है। टॉम क्लो से बात कर रहा है, लेकिन क्लो बोल नहीं रही। जेमी समझती है टॉम पॉस्ट है। टॉम उसे देखता है, तुम क्यों वापस आई? वो जेमी को पकड़ता है, तुम नहीं जाओगी। जेमी भागती है, एक रॉड उठाती है और टॉम को मारती है। बाहर डॉक्टर जॉर्गनसन आती है, लेकिन क्लो यानी डेमन डॉक्टर को मार देती है, टॉम के जरिए। जेमी कार स्टार्ट करती है और टॉम को कुचल देती है, लेकिन टॉम उठता है और जेमी को पकड़ लेता है। जेमी रॉड से उसके सिर पर मारती है। टॉम मर जाता है। 3 महीने बाद जेमी क्लो की टेम्पररी गार्जियन है। क्लो नॉर्मल लगती है। जेमी कैमरे में बोलती है, हम 3 महीने बाद ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लो अब ठीक है, लेकिन तभी जेमी खिड़की की तरफ जाती है और सुसाइड अटेम्प्ट करती है और गिर जाती है। डायरी से पता चलता है कि क्लो में डेमन था, जिसने उसकी मां को भी सुसाइड के लिए फोर्स किया था। डेमन अब भी शायद उसी में है। फिल्म यही खत्म होती है क्लो की चमकती आंखों के साथ। दोस्तों, आपको ये हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो केवल मनोरंजन और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। मेरा मकसद किसी को भी उकसाना या डराने का नहीं है। धन्यवाद।